हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम्ब में। ऊर्जा का जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 हो चुका था। तो 256 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरा तरह से डील कर लिया था। अब आगे 256 से हम लोग आगे का जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो ज्यादा लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका 257 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। अगर संवेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुना, अवेग संवेग 4 गुना तो गतिज ऊर्जा 16 गुना, अगर संवेग 5 गुना तो गतिज ऊर्जा 5 का स्क्वायर 25 गुना। तो ये आपको याद रख लेना है कि किसी वस्तु का अगर संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी, 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी, और 5 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 25 गुना हो जाएगी। इसका मतलब है कि एकदम बढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए, और कभी मैं इसे प्रूव करके भी आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में उतना समय नहीं होता, डायरेक्ट टू द पॉइंट मारना है कि अगर संवेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। तो हम लोग ढूंढते हैं इसका आंसर कहां पे है। तो इसका आंसर सी नंबर है, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 258 क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। देखिए हथौड़े के पास क्या होगा, हथौड़े के पास लोहा होगा और लकड़ी होगा। लेकिन ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नीचे से उठाया गया हथौड़ा और स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ, इसका एक स्थिति चेंज हो गया, एक ऊंचाई पे लाए फिर मारे कील को तो कील घुस गया, है ना। हथौड़ी को क्या किए, एक ऊंचाई तक लाने के बाद हम लोग कील पे मारते हैं, है ना। तो क्या होता है, कील घुस जाता है। क्यों? क्योंकि हथौड़ी के पास स्थितिज ऊर्जा है। हथौड़ी के पास क्या है, उसका जो स्थिति है, मान लीजिए हथौड़ी था ये यहाँ पे था, लेकिन इसको इतना उठा दिए, उसके बाद यहाँ से जो स्थिति में फिर कील को मारेगा या पत्थर को मारेगा तब टूटेगा। तो इस प्रकार हथौड़ी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 259 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो टाइप का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, स से स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पूरा लिखने का जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, और स से ग से गतिज ऊर्जा। अगर स और ग स्थितिज और गतिज को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे पंखा है, अब ये इसका क्या होगा कि जब घूमेगा तो स्थिति भी चेंज होगा और गति भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये यांत्रिक चीज हो गया, है ना। एक स्थिति में भी है उसका और गति भी कर रहा है। तो इसी तरह मतलब सिंपल समझ लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दोनों का जोड़ होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा। 260 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। अरे यार ये तो कट गया, n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना होगा, k इक्वल टू हाफ mv²। ये क्या है, ये है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, k इक्वल टू हाफ mv²। k इक्वल टू हाफ mv²। क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में देखिए हम लोग पुट करेंगे सिर्फ k इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां देखिए बोल क्या रहा है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है। देखिए m से मास है और v से वेलोसिटी मतलब वेग। अब वेग जो है पहले m भी तो था लेकिन अब 2 गुना हो जाता है, मतलब k इक्वल टू हाफ m और v के जगह क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। अब 2v का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2 का क्या होगा 4 ना,
अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हाफ m और 2b है तो 4v स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको अगर आराम से लिखेंगे तो 4 को इधर ले आएंगे हम लोग, 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या था, यही था काइनेटिक एनर्जी। तो जब किसी वस्तु का हम लोग जो वेलोसिटी है, जो वेग है, 2 गुना कर देते हैं, तो जो गतिज ऊर्जा है, जो हाफ एम बी स्क्वायर है, वो हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए यही गतिज ऊर्जा था, लेकिन वो हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, 4। इसका मतलब वो 4 गुना बढ़ गया। तो यही इसका आंसर होगा 4। टू कहाँ पहुंच गए यार, 268, 260, अच्छा ठीक है। अब देखो 261 नंबर क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये देखिए रबर बैंड है, ये बेचारा चुपचाप था, इसको घींच दिए, इसे ऐसे घींच दिए, है ना। तो क्या हुआ, इसका स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब इसको छोड़ेंगे तो जैसे नहीं छोड़ेंगे तो अगर हाथ में पहने तो हाथ में लगेगा बहुत सारा चट करके। तो इसीलिए रबर बैंड में कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। 2 ही टाइप का ऊर्जा की बात करेंगे, किसी का पोजीशन चेंज होगा, नीचे से ऊपर ले आएंगे, स्थिति चेंज हो गया। रबर बैंड जरा चुपचाप था, घींच के हम लोग खुरापाती दिमाग से फैला रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा हो गया। गोली बंदूक से निकला इस तरह, गतिज ऊर्जा, एकदम पूरा स्पीड में भाग रहा है, ठीक है। और जैसे बैलगाड़ी दौड़ रहा है, बैलगाड़ी नहीं है, ऐसे सोच लीजिए गाड़ी दौड़ रहा है, इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। हथौड़ी उठा के किसी का माथा में ठोक दिए, हथौड़ी उठाए एक पोजीशन से दूसरा जगह किसी का माथा में ठोक दिए, तो इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और जब ठोक रहे हैं तो ये गतिज ऊर्जा भी आ गया। तो यही सब खाली मतलब स्थिति और गति करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, हम पिछला क्लास में भी बताए थे। 262 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे न तो नष्ट किया जाता है, 262 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये बचपन में भी हम लोग पढ़े थे, ऊर्जा का न तो सृजन होता है न तो नाश होता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का न तो सृजन होता है न तो विनाश होता है, भगवान वाला डायलॉग है ये सब। देखिए तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा बदलती रहती है। जैसे घर में देखिएगा, घर में ये देखिए तार आया, यहाँ पे हम लोग चोरी करके, चोरी मतलब गांव में चोरी का बिल जो जलाता है, यहाँ पे हम लोग हीटर जलाएं, तो तार में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हीटर में क्या है, हीट एनर्जी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यहाँ उष्मा की एनर्जी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी ही उष्मा में बदल गया। अब घर में क्या है, और भी है, बल्ब है, बल्ब है तो लाइट एनर्जी में बदल गया, वूफर है तो साउंड एनर्जी बदल गया। इसका अर्थ क्या हुआ, ऊर्जा जो है अलग अलग रूप में क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो यही इसमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ये बदलते रहेगा। 263 नंबर क्वेश्चन है, 20 केजी भार की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए 20 केजी का वस्तु है, 20 केजी वस्तु को कितना दूर उठाया, 2 मीटर उठाया, ठीक है। तो हम जब भी बताए थे कि जैसे ही उठाएगा इसका स्थितिज एनर्जी बढ़ जाएगा, और स्थितिज एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास इसका, और h मतलब इसका हाइट, और g का वैल्यू 9.1 जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब धरती का खींचने का जो पावर है। तो बस इंटू कर देना है, 20 इंटू 2, और यहाँ भी 10 दिया है, mgh, 20 दूनी 40 दिन ना 400 आंसर होगा इसका ए नंबर। देखिए उसी तरह बनाया भी है, देखिए यहाँ पे देखिए W = mgh लिया और बना दिया। किसी भी वस्तु का जब स्थिति में परिवर्तन होगा, जब उसको ऊपर से नीचे उठाएंगे तो mgh लगेगा ही, इसको दिमाग में सेट कर लेना है। 264 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो नया रेखीय संवेग होगा इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। 265 नंबर, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कर। देखिए स्थिति से ऊर्जा आया तो स्थिति से स्थितिज ऊर्जा आएगा, है ना।
स्थिति जब चेंज आएगा, जैसे एक ईंटा है, एक ईंटा नीचे जमीन पे रखा हुआ, उसको छत के ऊपर ले जाइए और वहां से गिरा दीजिए किसी के माथा पे, तो उसका माथा फूट जाएगा। तो उसका क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन किए हम ईंटा का, तभी तो एनर्जी आया। जमीन पे बैठे बैठे बेचारा ईंटा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको उठाना पड़ेगा ऊपर। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो हाफ एम बी स्क्वायर। इसको एकदम गाना की तरह याद कर लीजिए, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। देखिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा भी आपको दिया है, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ताकि आप गड़बड़ मारिएगा, है ना। एक व्यक्ति क्वेश्चन, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोमीटर का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। वाह, बहुत मजबूत आदमी है। उसके तो जी 10 दिया है, तो सामान पर उसके लिए कार्य क्या होगा। देखिए भूमि से जैसे उठाया मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब एम जी एच। मास क्या है 25, जी क्या है 10 और एच क्या है 2.5। सबको क्या करेंगे इंटू, तो आ जाएगा मेरा स्थितिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे इंटू कर दिया गया है, 625 जूल आंसर हुआ। 268 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ हस्तांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए वेग जब दुगना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। पिछला क्वेश्चन भी बताएं। देखिए यहाँ कैसे सॉल्व किया, पहले हाफ एम बी स्क्वायर था, वेग दुगना किए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v। मतलब v के जगह पे क्या लगाएंगे, v के जगह पे हम 2v रखेंगे। 2v जब रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुने हाफ एम बी स्क्वायर होगा। यहाँ से दो का स्क्वायर 4, अब इस 4 को साइड कर देंगे तो 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब जो हाफ एम बी स्क्वायर मेरा ऊर्जा था वो अब 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, प्रूफ भी कर दिए हैं कि अगर वेलोसिटी को अगर गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर वेग को गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। अगर इसको 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जो भी कीजिएगा वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 5 किलोमीटर की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितना कार्य किया गया। 5 किलोमीटर को उठाएं 2 मीटर तक, स्थिति परिवर्तन हुआ, एम जी एच लगा दीजिए, एम जी एच इंटू कर दीजिए, आ जाएगा 98 जूल आंसर। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न क्या होता है। जब स्प्रिंग को संकुचित कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो इसका स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। पहले बेचारा स्प्रिंग ऐसे था, यहाँ से हम दबा दिए, इस तरह बेचारा हो गया। अब ये छूटेगा तो जरूर मतलब धमाल करेगा। तो इस तरह संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। नंबर क्वेश्चन, 5 किलोमीटर भार की, बस वही क्वेश्चन लगातार रिपीट करेगा। 5 किलोमीटर भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। mgh लगाएंगे, 5 गुने 10 गुने 4, 200 जूल आंसर होगा। लेकिन इसमें माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यह गुरुत्व बल के कारण। तो ये जो सामान यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से गुरुत्व बल जो धरती का है, इसके विरोध में हम उठा रहे हैं कि नहीं। धरती क्या करती है, नीचे खींचती है, और सामान को हम उठा रहे ऊपर, मतलब नेगेटिव। विरोध कर रहे हैं तो नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव का साइन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, -200 जूल, तो बस इसमें नेगेटिव कर देना है। क्यों, क्योंकि इसमें गुरुत्व बल के कारण पूछा गया था, इसीलिए। अगर गुरुत्व बल के कारण नहीं पूछता तो सिंपल पॉजिटिव आंसर हम लोग दे देते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन,
जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, अब देखिए बंदूक से गोली चल गया, जिसकी संभावित सूरत किसमें परिवर्तित होगा? गोली चलेगा तो बहुत स्पीड चलेगा, बहुत स्पीड चलेगा, बहुत स्पीड चलेगा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, एकदम स्पीड स्पीड में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। बंदूक में क्या होता है? गोली रहता है, यहाँ पे रहता है स्प्रिंग। ऐसे बंदूक में कोई भूत नहीं है कि गोली को हवा में उड़ाता है, स्प्रिंग दबा हुआ रहता है। जैसे स्प्रिंग छूटता है, इसका जो स्थितिज ऊर्जा है गत मारता है इसको फोर्स एकदम स्प्रिंग, और तब से बंदूक निकल जाता है आगे और बदल जाता है गतिज ऊर्जा में। 273 नंबर क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? देखिए 5 केजी का है एगो इस्पात गेंद ना, गोल बनाते, गोल है 5 केजी का, अच्छा से बनाओ यार। ये है 5 केजी का, ये है 10 केजी का। बोल रहा है कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों सेम है, K1 मान लेते, K2 मान लेते, दोनों किस बात की गेंदों गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? अब दोनों में से कौन सा गेंद तेजी से गतिज करेगा? देखिए जिसका हाफ mv², जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी और मास पे भी डिपेंड करेगा, ये दोनों पे मैंने ये करेगा। तो देखिए हम एनालिसिस करते हैं, देखिए कैसे बनाया है इसको। देखिए पहले तो बोला है कि दोनों का गतिज ऊर्जा सेम है, मतलब हाफ mv1² इक्वल टू हाफ mv2², ठीक है। अब सारा वैल्यू जब हम पुट कर दिए, मास 5 kg, तो v1 बराबर v2 हो गया, क्योंकि 5 दूनी यहाँ 10 कट जाएगा, है ना, तो v1 बराबर v2 हो गया। इसका मतलब है v1 बराबर v2 का क्या मतलब है कि जो v1 है वो दुगना है v2 से। अब v1 किसका है? 5 kg का, 5 kg का जो वेलोसिटी वो v1 है। अतः 5 kg द्रव्यमान वाली इस्पात की गेंद की गति 10 किलोमीटर इस्पात गेंद की दुगनी होगी, क्योंकि v1 5 kg वाला का v1 स्पीड है, और यहाँ प्रूफ हो गया जब हम लोग इक्वेट किए कि v1 जो है दुगना है v2 से, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, स्पीड भी जाता, वेग जाता तो गति जाता तो ऊर्जा जाता, बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग 274 नंबर कर ही लेते हैं। 274 नंबर, स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण वस्तु में ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ये बता चुके हैं हम ना, ये स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज स्थितिज, कहाँ है जी? बी नंबर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है 275 पे। अभी धीरे धीरे फिर दूसरा पार्ट करेंगे इसका, ऊर्जा आपका चलते रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जहां मन करे तहां भेज दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।